प्रिय विद्यार्थियों, मैं स्नेहता देवी, सहायक आचार्य राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा से, और आप सभी का राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा के YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और आप सभी को नमस्कार। अब आज शुरू करते हैं पर्यावरण विधि में आज का टॉपिक मूल अधिकार और पर्यावरण संरक्षण मूल अधिकार और पर्यावरण संरक्षण की पर्यावरण से संबंधित भारतीय संविधान में क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं और कहाँ कहाँ दिए गए हैं, आज इस टॉपिक में अपन पढ़ेंगे। क्योंकि इससे संबंधित जो भी प्रावधान है भारतीय संविधान के भाग 3 में जो कि मूल अधिकारों से संबंधित है और भाग 4 में जो कि नीति निर्देशक तत्व हैं, उन दोनों में ही कहीं न कहीं पर्यावरण संरक्षण से संबंधित एक दूसरे का संबंध है और एक दूसरे के पूरक और अनुपूरक भी हैं। इससे संबंधित भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों के जो दिए गए हैं उसमें वो अधिकार भी सम्मिलित हैं और उसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा समय समय द्वारा दिए गए निर्णय भी हैं और इसमें पर्यावरण का भी एक अधिकार है। इसी के अंतर्गत है कि प्राण का अधिकार एवं स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार छोड़कर अन्यथा वंचित नहीं किया जाएगा। पर्यावरण जो प्रदूषण है उससे जो प्रदूषित हवा हो रही है वो धीरे धीरे जहर के समान कार्य कर रहा है और जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 का भी उल्लंघन हो रहा है और अतिक्रमण हो रहा है। क्योंकि प्राण के अधिकार और जो पर्यावरण है उसके अंतर्गत बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। मूल अधिकारों और विशेषकर प्राण के अधिकार की बात निरर्थक हो जाएगी यदि स्वस्थ वातावरण जीने के लिए नहीं रहता है। तो इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण केस है मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ। इस वाद में यह निर्धारित किया गया था कि मानव गरिमा के साथ जीने का अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मूल अधिकार है। मतलब इसका बहुत ही गहन अर्थ निकलता है। मानव गरिमा मतलब मानव गरिमा के साथ जीने का अधिकार की जो कि स्वस्थ पारिस्थितिकी तथा अप्रदूषित वातावरण को सम्मिलित करने वाला अभी निर्धारित किया गया था। इसके बाद भी बहुत से केस हैं, जैसे MC मेहता वर्सेस भारत संघ का वाद है। इसमें जो गैस लीक का मामला था, इसमें भी जो श्री राम फूड एंड फर्टिलाइजर कंपनी से संबंधित था। इसमें भी उच्चतम न्यायालय ने फिर कहा कि प्रदूषण मुक्त पर्यावरण में जीवन के जीने के अधिकार को विवक्षित रूप से संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रत्याभूत एक मूल अधिकार के रूप में माना गया। फिर क्या है, इसके अंतर्गत जीविका का अधिकार भी आता है, जो कि इसके अंतर्गत जीविका का अधिकार भी आता है, जो कि न्यायिक सक्रियतावाद ने अनुच्छेद 21 को अनुतोष प्रदान करने के लिए संविधान में कुछ अवशिष्ट उपबंध प्रतिपादित किए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद जो 21 से ही प्राप्त किया जा सकता है। 21 का जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 21 है इसका बहुत ही विस्तार है, बहुत विस्तार बढ़ा दिया गया है। प्राण के अधिकार के अंतर्गत जीविकोपार्जन का अधिकार भी शामिल कर दिया गया है धीरे धीरे। फिर क्या है, समानता का अधिकार है। इसी के साथ साथ समानता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो कि 14 में इससे संबंधित प्रावधान है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 के समानता के अधिकार का प्रयोग पर्यावरण संरक्षण के लिए किया जाता है। उसमें ये उपबंध किया गया है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। कुल मिला के ये है कि भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार हैं, नीति निर्देशक तत्व हैं, इसमें मूल अधिकारों पर्यावरण से संबंधित बहुत सारे प्रावधान दिए गए हैं। इससे संबंधित एक केस है किंकरी देवी वर्सेस हिमाचल प्रदेश का केस है। इसमें भी ये कहा गया था कि जो प्राकृतिक संसाधनों का सामाजिक विकास के प्रयोजन के लिए दोहन किया जाना चाहिए, किंतु दोहन इतनी सावधानी से किया जाए कि जो भी पारिस्थितिकी है, पर्यावरण है, गंभीर रूप से प्रभावित न हो सके और मानव प्रजाति पर कोई किसी प्रकार का नुकसान न हो सके।
कि फिर क्या है, एक है व्यापार, नेक्स्ट है व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद मूल अधिकारों में ही है। 19(1)(6) में कहा गया है कि सभी नागरिकों को कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार है। परंतु इसमें ये कहा गया कि अधिकार है, परंतु वहाँ तक कि ऐसा कोई काम न हो कि पर्यावरण को नुकसान हो या पर्यावरण प्रदूषित हो। इससे संबंधित भी बहुत मात्रा में केस हैं। एक वापिस MC मेहता वर्सेस भारत संघ है। इसमें जहाँ चरम शोधनशालाएँ, शोधानालय अपने कारखाने से बड़ी मात्रा में बह कर के जल पवित्र गंगा में बहा रही थी, जिससे कि जल प्रदूषण हो रहा था। कई वर्षों से कहे जाने के बाद भी उनके द्वारा कोई मतलब ऐसा संयंत्र नहीं स्थापित किया गया कि भाई जिससे प्रदूषण कम हो। उच्चतम न्यायालय ने ये आदेश पारित किया कि उन चरम शोधशालाओं को बंद करने के लिए निर्देश दे रहे हैं, जो औद्योगिक बहिस्राव के लिए अपेक्षाकृत शोधन अभिक्रिया के बारे में न्यूनतम कदम उठाने में असफल रहे हैं। हम इसके प्रति सचेत हैं कि चरम शोधनशालाओं को बंद किए जाने से बेरोजगारी और राजस्व की हानि तो होगी, परंतु जीवन, स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी का जनता के लिए बहुत अधिक महत्व है। कुल मिला के ये है कि स्वस्थ वातावरण में ही सब कुछ है। जब तक वातावरण स्वस्थ नहीं होगा, प्रदूषित हो जाएगा, मतलब मानव जीवन से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ये जो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो भी प्रोविजन दिए गए हैं, इसमें बहुत सारे केस हैं और ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में भी हैं, 14 में भी हैं, 19 में भी हैं। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का जो विस्तार है वो बहुत ही लंबा है। उसके अंतर्गत कहीं न कहीं पूर्ण रूप से देखें तो जो गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, उसके अंतर्गत स्वस्थ वायु, स्वस्थ पर्यावरण भी होना आवश्यक है। मैं आशा करती हूँ कि आप इस टॉपिक को भी समझ पाए होंगे। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद।